कौन है? हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर जल रहे हैं। यहाँ पे शरण लीजिए। गुरु माता, ये सब कैसे हुआ? 10 कोस पर इनका गांव है। लगता है लवणासुर ने आक्रमण किया है। इसी कारण ये भागकर आश्रम में शरण लेने आए हैं। लवणासुर? वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। श्री राम। सीते। सीते। महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली कि वन में लवणासुर ने ऋषियों और आश्रमों पर आक्रमण कर दिया है। लवणासुर? कहीं उसका मंतव्य मेरी सीता को क्षति पहुंचाना तो नहीं? वन देवी, मैंने सुना है यहाँ पर किसी लवणासुर का प्रकोप है। क्या वो हम सबको मार देगा? मेरी माता को भी? किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लवणासुर, हर अमावस्या को हमने एक नर बलि देने का वचन दिया था और उसे निभाया भी। फिर इतना हाहाकार, इतना क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है। और यहाँ केवल राक्षस रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है श्री राम। इस क्षेत्र को लवणासुर के प्रकोप से बचाइए। ये समस्त विश्व आपका राज्य है आर्य, आपकी प्रजा है आर्य। सहायता कीजिए। उत्तर की ओर यहां मधुपुरी नाम की एक नगरी है। लवणासुर यहां अधर्म का राज चलाता है, परंतु अचानक उसने इसके समीप बसे कोसल राज्य की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया है। वहां वो वनवासियों को मार रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। पाप की शक्ति पुण्य से सदा कम होती है। मधुपुर की प्रजा की सहायता के लिए भैया के आशीर्वाद से लवणासुर से युद्ध करने मैं जाऊंगा। अयोध्या का सेनापति मैं हूं, इसीलिए लवणासुर से युद्ध करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये अवसर मुझे दीजिए। भरत भैया 14 वर्ष तक आपकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। लक्ष्मण भैया आपकी ढाल बनकर रहे हैं। आपके साथ भीषण युद्ध लड़े उन्होंने। कृपया मुझे लवणासुर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा और पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर दीजिए। ठीक है शत्रुघ्न। कूच की तैयारी करो शत्रुघ्न। मधुपुरी की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लवणासुर का वध करने में सक्षम होगे। इसलिए कूच करने से पूर्व
एक कार्य करना आवश्यक है शत्रुघ्न। तुम्हें कुटिया में ही विश्राम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा बाहर आना उचित नहीं है। कैसे रुकती गुरु माता? केवल अपने बारे में ही नहीं, समाज और संसार के बारे में भी तो सोचना है। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार भारद्वाज ऋषि यज्ञ आरंभ करेंगे लवणासुर की शक्तियों को कम करने। हाँ गुरु माता, तपस्वियों का कर्तव्य है यज्ञ और प्रार्थना करना। और मेरे श्री राम ना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। बस उन्हें सूचना मिलने भर की देर है। वो लवणासुर के आतंक का अंत करने में विलंब नहीं करेंगे। आज से शत्रुघ्न मधु राज्य का राजा है। आज से उस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है शत्रुघ्न। किंतु स्मरण रखना, एक न्यायप्रिय राजा किसी अन्य प्रजा पर अकारण युद्ध नहीं थोपता। अपनी प्रजा पर संकट आने पर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, मधुपुरी क्षेत्र की स्थापना लवणासुर के पिता मधुराक्षस ने की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपनी त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली त्रिशूल वरदान में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मधुराक्षस ने यही त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। उस त्रिशूल की शक्ति से लवणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत है शत्रुघ्न। अब तक तो वो शांत था, किंतु अब उसके प्रकोप ने हर सीमा लांघ दी है। हमारी राज्य के सीमा के निकट प्रहार करने का दुस्साहस किया, प्रजा को कष्ट पहुंचाया। अब तुम्हें इसका प्रतिघात लेना होगा। यशस्वी भव। यह अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था। नारायण ने मधु कैटभ का वध इसी अस्त्र से किया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। तुम इसी अस्त्र से लवणासुर का वध करोगे। मैंने इस अस्त्र का प्रयोग रावण के वध के लिए भी नहीं किया था। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। विजयी भव। मधुपुरी के समीप ही मिथिला की एक छोटी सी सीमा है। यदि इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता पड़े तो पिताश्री से सहायता लेने में चूकिएगा मत। महादेव आपको विजय दे। भगवान वाल्मीकि का आदेश है, सभी आश्रम जनों को अनुष्ठान में बैठ मंत्रोच्चार करना है। ओम शांति शांति स्वाहा। सावती चोंदनम दनम भूसेरज्ञान कैगय्याल पोत्री मादा वाईद्रोल माला छगच्छा
वन देवी, तुम ठीक हो? लगता है प्रसव की पीड़ा आरंभ हो गई है। इन्हें कुटिया में जल्दी ले जाने का प्रबंध करो। श्री राम, श्री राम। ये कैसा संकेत है? मेरी सीता ठीक तो है? मुझे मेरे आराध्य की मूर्ति दे दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरी सीता की रक्षा करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीते। श्री राम, श्री राम। सीमा तो सुरक्षित है आश्रमवासियों। हम सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को बाहर तो ला सकते हैं। हम आश्रम में इतना धुआं भर देंगे कि तुम्हें बचने के लिए बाहर आना ही होगा। सीते, प्रतीत होता है हमारे वंशज के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ गई। श्री राम। हे महादेव, सीता पर, मेरी होने वाली संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिंता का कारण दिखाई दे रहा है ऋषिवर। वन देवी की प्रसूति में बाधा आ रही है। किसी वैद्य को बुलाना होगा। गर्भ में 2 संतान हैं। यदि समय पे प्रसूति नहीं हुई तो वन देवी पे संकट आ सकता है। देखिए, स्थिति विकट है। इस समय आश्रम से बाहर जाना असंभव है। किसी भी अवस्था में अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शांति। श्री राम, ऐसा नहीं हो सकता।
बधाई हो वनदेवी, पुत्र जन्मे हैं। 2 सुंदर पुत्रों की माता बनी है तुम। स्वाहा अग्निर्षि पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमिमहे महाज्ञं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं नमः। ये मेरे संतानों का सौभाग्य है कि इन्हें यहाँ आपके आश्रम में ज्ञान और सदाचार के इस भूमि में इन्हें जन्म लेने का अवसर मिला। छत्र छाया का आशीष तो आपने दे दिया, अब इनका नामकरण भी कर दीजिए। तुम्हारा ये पुत्र दुर्वा के निचले भाग, उसका आधार लावा से शुद्ध होना चाहिए, इसलिए इसका नाम लव होगा। और ये दुर्वा के ऊपरी भाग कुश और मंत्रों के जाप से शुद्धि पाएगा, इसलिए ये कुश कहलाएगा। लाओ खुश। सीता, तुम्हारे ये पुत्र अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाएंगे,
इनका नाम और इनका काम दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और ये ही तुम्हें तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे पति से तुम्हें पुनः मिलवाएंगे। अपने कुल की गरिमा और धर्म को ये आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा त्याग और इनका साहस धर्म के राज्य का आधार होगा। शांत हो जाओ लवणासुर, शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत रहूं? मेरे बल पे निर्बलता का कलंक लग रहा है। जो लवणासुर बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित करता था, आज स्वयं पराजित हुआ है। मेरी पराजय को कैसे विजय में बदला जाए, ये विमर्श देखने के बजाय मुझे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ। क्रोध बुद्धि के साथ साथ अस्तित्व को भी खा जाता है, लक्ष्य से भटका देता है। अपनी पराजय को विजय की पहली सीढ़ी बनाओ। ज्ञात था मुझे कि तुम पराजित होंगे, किंतु ये नहीं पता था कि सीता अपने संतानों पर मंडराता हुआ संकट देखते हुए भी आश्रम की सीमा नहीं लांघेगी। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योजना तो परिस्थिति के साथ बदल जाती है, स्थिर रहता है तो केवल लक्ष्य। उस ओर आश्रम है, उस दिशा से इतना धुआं क्यों आ रहा है? साम, दाम, दंड, भेद, चाहे जो अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, किंतु राम राज्य कभी स्थापित नहीं होने देंगे हम। यदि अयोध्या आदर्श राज्य बना तो ना तुम बचोगे, ना मैं, और ना ही राक्षस कुल। किसी भी भांति हमें राम और सीता का ये प्रण तोड़ना होगा, तार तार करना होगा उनका वचन, उनका उद्देश्य धूल में मिलाना होगा। सीता की अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने की सौगंध हमें तोड़नी होगी। यदि राम और सीता नहीं बिखरे तो असुर साम्राज्य बिखर जाएगा। अब राम और सीता को हराने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। श्री राम, जैसे ये बाल घुटी के अलग अलग घातक एक साथ मिलकर बच्चे को शक्ति और विकास प्रदान करती है, वैसे ही आपके बच्चे लव और कुश दोनों एक होकर राम राज्य का भविष्य, धर्म का आधार और न्याय की नींव बनेंगे।
तू आज से केवल माता ही नहीं, पिता का भी कर्तव्य निभाना होगा। अरे, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरी सहायता कीजिए या मुझे संबल दीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। अरे, मैं वो हर प्रयास करूंगी कि मैं इन्हें आप सा बना पाऊं, जिस उद्देश्य के लिए हम अलग हुए उस गंतव्य को पूर्ण करूं। कितनी अभागी होना मैं हारे कि इन्हें इनके पराक्रमी पिता का आपका परिचय भी नहीं दे पाओगे। वाल्मीकि भगवान, आपका कोटि कोटि नमन। आपने मेरी दुविधा हर ली और साथ ही मुझे दिशा भी दिखाई। श्री राम नहीं तो राम कथा से उनका परिचय करवाऊंगी, उन्हें अपने पिता सा समान सामर्थ्यवान बनाऊंगी। आश्रम की ओर सावधानी से चलिए। जो धुआं दिखा था अवश्य किसी संकट का चिन्ह है। यदि कोई भी राक्षस या घातक जीव दिखे तो उससे हमें आश्रम की सुरक्षा करनी होगी। जी महाराज। राम नाम का गुणगान। लगता है अवश्य आक्रमण होने वाला है। चुपचाप बिना किसी ध्वनि के अलग अलग दिशाओं में छुप जाओ। अचानक से ये गायन क्यों रुक गया? छोटी छोटी टुकड़ियां अलग अलग दिशा में जाकर आश्रम की रक्षा के लिए तैयार रहो। ऐसी जगह देखना जो आश्रम के निकट हो और आश्रम को चारों ओर से सुरक्षित कर सके। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। ये केवल एक गीत नहीं था, तुम्हारे आदर्श का चरित्र है। लगता है आक्रमण किया गया है।
है, अवश्य कोई मायावी आया है जो आश्रम पर आक्रमण कर वन देवी को लेने आया है। आप सब घबराइए मत, मैं तो यहाँ आपके गाने के बोल सुनकर आया हूँ। भागो, असुर है, भागो, मायावी आया है। क्या हुआ? कौन है? मुझे देखने दो। नहीं, बाहर मत जाइए, वो अवश्य ही लवणासुर का सेनापति होगा। जिसके मुख पर श्री राम के नाम का गुणगान हो, उससे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ, कौन है आप भद्र? आश्रम में शस्त्र के साथ प्रवेश करने का कारण? मुझे लगा कोई दुष्ट ने आप पर आक्रमण किया है ऋषिवर। ये शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए ऋषिवर। मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं यहाँ भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेने आया हूँ। महाराज श्री राम की आज्ञा से लवणासुर का अंत करने निकला हूँ। आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए। धन्यवाद जो आपने रघुकुल के लिए किया है, उसका संसार आपका सदा आभारी रहेगा। आशीर्वाद दीजिए मेरा लक्ष्य पूर्ण हो। शत्रुघ्न, तुम लवणासुर से लड़ोगे भी और उसका अंत भी करोगे। तुम्हारे पास राम का अस्त्र जो है, किंतु पुत्र, बीते हुए कल का भार और आने वाले कल की चिंता भुजाओं को झुका देती है। इसलिए तुम अपना धर्म निभाओ और निश्चिंत रहो, क्योंकि रघुकुल का भविष्य अति सुंदर है। ये कैसी विडंबना है। तुम्हारे चाचा श्री तुमसे मिलने आए हैं और मैं उनके समीप भी नहीं जा सकती। मेरा हृदय तो ये सोच कर बैठा जा रहा है कि मैं कैसे रघुवंश के भविष्य को एक रघुवंश के आशीर्वाद से दूर रखूं।